पिछले एपिसोड में आपने देखा चाउस कहता है कई कबीले के पास उस वजीर को ठिकाने लगाने की ताकत है, जिसे सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मगर ऐसा क्यों? आप लोग हम पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इस पर चाउस पानी का बैग दिखाता हुआ कहता है जिस पर कई कबीले का निशान बना होता है। क्या सिर्फ आपका ताल्लुक कई कबीले से हो सकता है? कई हर जगह हैं। हम लोग एक ही मकसद के पीछे हैं, तुर्कों की आजादी। और आज के इस एपिसोड में चाउस पानी पीकर कहता है सुल्तान मसूद का फरमान है, वरना हम इस वक्त सरहद पर आपके साथ जंग कर रहे होते। इस पर उस्मान साहब कहते हैं पहले मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने दें, फिर हम सब मिलकर जंग पर जाएंगे। और इधर कई कबीले में सरदारान पहुंच जाते हैं और गुंदुस साहब कहते हैं मैंने वजीर आलम शाह से वादा किया है हम जिरगा मुनक्कद करेंगे। कि उसी दौरान हबाला खातून और मालहून खातून आ जाती हैं। गुंदुस साहब कहते हैं आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं ख्वातीन? बाला खातून कहती हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं गुंदुस साहब? हम लोग कई कबीले के सरदार और इस निशिष्ट के असल हकदार की तरफ से खबर लेकर आए हैं। साहब कहते हैं कौन है इस निशिष्ट का सरदार? उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है बाला खातून। आप क्या कह रही हैं? इस पर मालहून खातून कहती हैं गुंदुस साहब आप शायद भूल रहे हैं, मगर इस निशिष्ट के असल हकदार उस्मान साहब हैं। कोनिया के रास्ते में हमारी सरदार से मुलाकात हुई है। उस्मान साहब ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए कि मैं कबीले वापस आऊंगा और उस निशिष्ट पर बैठूंगा जो मुझे अर्तुगरुल गाजी की तरफ से मिली है। ये सुनकर दाऊद साहब कहते हैं कुर्बान जाऊं हमारे बहादुर उस्मान साहब, वो अपनी निशिष्ट और अपने कबीले को तन्हा छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या कोई भी कई कबीले को नुकसान पहुंचा सकता है? सरदारान भी उस्मान साहब के हक में बोलने लगते हैं। तो गुंदुस साहब कहते हैं ये वजीर का हुक्म है, जिरगा मुनक्कद होगा। इस पर मालहून खातून कहती हैं उस्मान साहब का हुक्म है, जिरगा मुनक्कद नहीं होगा। बाला खातून कहती हैं हमारे सरदार यहाँ मौजूद नहीं है, मगर हम यही मौजूद हैं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। गुंदुस साहब कहते हैं ये एक सरकारी फरमान है, आप लोगों को इसकी इताअत करनी होगी। आप लोगों को भी और उस्मान को भी इताअत करनी होगी। अगर कोई इसकी मुखालफत की ताकत रखता है तो ठीक है आए और मुझे रोक के दिखाए। और इधर गार में बाई सुंगुर कहता है मेरे भाइयों मैं अपने लिए नहीं सोच रहा, हमारे सरदार का एक ख्वाब है और ये लोग उन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये सब कैसे हो गया? तो ओरहान कहता है अल्लाह पर भरोसा रखो भाइयों, जरूर हमारे हक में बेहतर होगा। हमारे सरदार हर किस्म की मुश्किलात का सामना कर लेंगे। हमारे सरदार एक ऐसे सरदार हैं कि वो मुझे अपना साथ देने के लिए इतनी दूर से ले आए। जिस सरदार के साथ ऐसे बहादुर जवान खड़े हों वो जरूर जालिम को मात दे सकते हैं। इस पर जारकुताई कहता है इसी वजह से तो वो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो तोरहान कहता है इसी वजह से हमें चाहिए कि हौसला रखें और नाउम्मीद बिल्कुल ना हो। अल्लाह ने चाहा तो हालात बदल जाएंगे। मेरा वतन भी मंगोलों के जुल्म की वजह से तबाह और बर्बाद हो गया। एक सिपाही कहता है भूल जाओ मेरे भाई, हमारे दरमियान खुशामदीद, मगर तुम्हारे यहाँ आने का सबब क्या है? इस पर तोरहान कहता है उस्मान साहब की तरफ से उम्मीद मिलती है, बहादुरों के साथ हैं। लोग जिहाद के लिए जिस सरजमीन पर कदम रखते हैं वो मुसलमानों का वतन बन जाती है। ये सुनकर जारकुताई कहता है ए माशाअल्लाह मेरे भाई, जब हालात ठीक हो जाएंगे और मेरी दोनों तलवारें मेरे पास आ जाएंगी तो फिर हम सब मिलकर जंग करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ मिंग्यान गयातु से कहता है जो की और उस्मान एक गार में है, हम लोग जाकर उनका काम तमाम कर सकते हैं। तो गयातु पूछता है कितने सिपाही गार की हिफाजत कर रहे हैं? मिंग्यान कहता है बहुत ज्यादा। ये सुनकर गयातु कहता है गार दिफा करने की बेहतरीन जगह है और मुकाबला करने के लिए भी मुनासिब है। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा ताकि वो लोग गार से निकल जाएं। हम रास्ते में उन पर हमला करेंगे, फिर तुम जहाँ जितने चाहो उतने सर कलम कर देना। उस्मान का तोहफा अच्छा है, उस्मान एक बहादुर शख्स है, मगर मुझे अपने रास्ते में आने वाले तमाम रुकावट को खत्म करना होगा। ये कहकर उस लम्हे को याद करता है जब उसने उस्मान साहब पर खंजर ताना और उस्मान साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस लम्हे को याद करके कहता है उस्मान मुझे आलम शाह की जरूरत है और उसे तुम्हारी मौत की जरूरत है। आरगुन खान मारा जाएगा, सुल्तान मसूद मारा जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। इस पूरी सरहद का मालिक मैं बन जाऊंगा। और इधर सुल्तान मसूद गुस्से में होते हैं तो आलम शाह उनकी पीठ में खंजर घोंप देता है। उस्मान साहब उसे पकड़ते हैं तो पीछे से उनके कंधे में एक खंजर गड़ जाता है जिसे गुंदुस साहब ने गाड़ा होता है। ये देखकर उस्मान साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं भाईजान। कि तभी गुंदुस साहब वो खंजर उनके पेट में घोंप देते हैं। उस्मान साहब जमीन पर गिर जाते हैं। कि तभी उनकी आंखें खुल जाती हैं और कहते हैं भाईजान। भाई सुंगर पूछता है भाई आप ठीक हैं? चाउस बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मेरे भाई को उस निशिष्ट पर नहीं बैठना चाहिए,
पहले हम एक साथ मिलकर रियासत बनाना चाहते थे, मगर अब वो उस रियासत को भी खत्म करना चाहते हैं जो हमारे पास है। इस पर जारकुताई कहता है, भाई मालहून खातून है, बालक खातून है, सलजान वालिदा है, वहाँ आईगुल है, गुक्तूक है, वो कबीले पहुंचकर उन्हें रोक लेगा। और बाई सुंगुर कहता है, वो निशिष्ट अपने असल हकदार का इंतजार करेगी। और जारकुताई कहता है, और हाँ तुर्गुस साहब भी तो हैं, हो सकता है वो हमारे पीछे आ जाएं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। इधर कुस्तुद दुनिया के रास्ते में तुर्गुस साहब अपने सिपाहियों के साथ बाजंतीनी सिपाहियों के सामने आ जाते हैं, जो कोसेस को एक पिंजरे में बंद करके ले जा रहे होते हैं। और तुर्गुस साहब कहते हैं, कोसेस तुम अपनी बहन का इंतकाम लिए बगैर कहाँ जा रहे हो? कोसेस उन्हें देखकर खुश हो जाता है। तुर्गुस साहब बाजंतीनियों से कहते हैं, कोई भी अपनी तलवार ना उठाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएं और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएं। ये सुनकर बाजंतीनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। तुर्गुस साहब ताला तोड़कर कोसेस को बाहर निकाल लेते हैं कि उसी दौरान वहाँ निकोला आ जाता है और कहता है, मैं ये किसको किसके साथ देख रहा हूँ? जैसा कि तुर्गुस साहब ने कहा, कोई भी अपनी तलवार ना उठाए वरना हमारी बेवा हो जाएगी, और जिसका भाई मर जाए उसे क्या कहा जाता है? खैर जो भी कहा जाता है ये अहम नहीं है। ये कहकर घोड़े से उतर जाता है और तलवार निकाल लेता है। और इधर चाउस उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को लेकर जा रहा होता है। तभी मंगोल सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं और गया तो आकर कहता है, उस्मान दोबारा मेरा तुमसे सामना हो गया, मैंने तुम्हें कोई तोहफा देना था, उसे ले आओ यहाँ। तो दो मंगोल गोकतोक को ले आते हैं। ये देखकर उस्मान साहब और उनके सिपाही दंग रह जाते हैं और गोकतोक उस लम्हे को याद करता है जब सल्जूकी सिपाही उसके पीछे थे और वो एक दरख्त की आड़ में छिप गया। सल्जूकी सिपाही आगे निकल गए, मगर मंगोल सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और इस लम्हे को याद करके वो उस्मान साहब की तरफ देखता है और गया तो कहता है, कोंगर या गोकतुक ये एक मंगोल था, हमने इसे मंगोल बनाकर परवान चढ़ाया और तुमने इसे तुर्क बना दिया। ये चीज तुम्हें एक अच्छा लीडर और एक खतरनाक दुश्मन बनाती है। तुम मारे जाओगे उस्मान, मगर पहले ये जिस दिल में भी बगावत जन्म ले उसे चीर देना चाहिए। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे और तमाम तुर्कों के दिल में लगी इंतकाम की आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। और गुक्तोक कहता है, भाई गयातू को लगता है कि ये हम सबको मार सकता है, ये हमें मार कर खत्म कर देगा। मौत तो फानी है, मगर मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं हक के रास्ते पर चलते हुए अपने भाइयों के साथ अपने सरदार के सामने शहीद होऊंगा, ये मेरे लिए शर्फ की बात है। और गया तो इशारा करता है तो मंगोल गोकतोक को घुटनों के बल करते हैं। तो उस्मान साहब समेत सभी सिपाही घोड़ों से उतरकर गोकतोक की तरफ भागते हैं। सल्जूकी सिपाहियों ने पकड़ लेते हैं और गोकतोक कलमाए शहादत पढ़ता है और गया तो गोकतोक के पीठ में तलवार घुसा देता है जो उसके सीने में पार हो जाती है और गुक्तोक कलमाए शहादत पढ़कर शहीद हो जाता है। ये देखकर उस्मान साहब और उनके सिपाही लर्ज उठते हैं और गुक्तोक गुक्तोक चिल्लाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ एक तुर्क के खून के बदले अगर मैंने 1000 जालिमों का खून ना बहाया तो मेरा नाम उस्मान नहीं, और तुम तो उन जालिमों के सरवरा हो गयातू। और इंतकाम की आंखों से गयातू की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।